Chapter 5 Binomial Distribution Exercise 5.9. In testing a certain kind of truck tire over a rugged terrain, it is found that 25% of the truck failed to complete the test run without a blowout. Of the next 15 truck tested, find the probability that part A from 3 to 6 have blowouts. इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमने सर्टेन काइंड ऑफ ट्रक के टायर को टेस्ट किया तो उसमें से 25% ट्रक 25% टायर्स जो हैं वो फेल हो जाते हैं और ब्लो आउट हो जाते हैं, यानी कि टायर फट जाते हैं। अब ये कह रहा है कि आप मालूम करो वो जो नेक्स्ट 15 टेस्ट होंगे ट्रक के, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें से 3 से लेके 6 तक जो है वो ब्लो आउट हो जाएंगे, यानी टायर डैमेज हो जाएंगे। तो इस सिनेरियो में हमारे पास P है 0.25, ठीक, N है 15 और पार्ट A में X है 3 to 6। तो इससे पहले जितने भी क्वेश्चन में हम जो अप्रोच अपनाते हैं वही अप्रोच हम इसमें भी अपनाएंगे, यानी कि 0 से लेके 6 तक की प्रोबेबिलिटीज़ निकालेंगे और फिर उसमें से 0 से 2 तक को माइनस कर देंगे। ओके, पार्ट ए में जो है 0 से लेकर 3 तक, सॉरी पार्ट ए में 3 से 6 तक आप पार्ट ए को सॉल्व करोगे, प्रोबेबिलिटी 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 6, यानी 3 से लेके 6 तक आप निकालोगे पहले 0 से लेके 6 तक और उसमें से माइनस कर दोगे 0 से 2 तक को। सिंपल आप दोनों के फॉर्मूले लिख दोगे, समीशन n कॉम्बिनेशन x p पावर x q पावर n माइनस x। इसी तरह इसमें से माइनस कर दोगे समीशन x 0 से लेकर 2 तक को। अब इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले 0 से 6 को और फिर 0 से 2 तक को। So menu 7 continuous cumulative binomial 1 list, x की वैल्यू है हमारे पास 0 से 6, तो मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे 6, n है 15 और p है 0.25। तो हमारे पास जो 0 से 6 तक है उसकी वैल्यू आ गई 9433, हमने यहाँ पर लिख लिया 9433। सेकंड है x 0 से 2 और बाकी की वैल्यूज वही हैं, तो शिफ्ट 7 1 लिस्ट, x है 2, n है 15 और p है 0.25। ये आ गया 0.2360, और जब आप इन दोनों को माइनस कर दोगे आप इन दोनों को माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 0.7073, ठीक। पार्ट बी में क्या कह रहा है ये, fewer than 4 have blowouts, यानी 4 से कम डैमेज हो जाए, ब्लो आउट हो जाए। तो 4 से कम कितने होंगे, 0 से लेके 3 तक। सिंपल
प्रोबेबिलिटी x लेस देन 4 यानी कि प्रोबेबिलिटी s लेस देन इक्वल टू 3, प्रोबेबिलिटी x 0 से लेके 3 और बाइनोमियल x कॉलन n कॉमा p। फॉर्मूला लिख दिया हमने, n कॉम्बिनेशन x p पावर x q पावर n माइनस x, हमने वैल्यूज पुट कर दी और उसके बाद उसे कैलकुलेट कर लेंगे। x है 3, 0 से 3 मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे, n है 15 और p है 0.25। आंसर आया 0.4612। पार्ट सी में क्या कह रहा है ये, मोर देन 5 हैव ब्लो आउट, यानी 5 से ज़्यादा ब्लो आउट कर जाए, यानी मोर देन 5 यानी 6 और 6 से ज़्यादा, तो टोटल कितने हैं, टोटल है 15। ठीक, सिंपल है। 0 से लेके 15 तक कितने हैं, 0 से लेके 15 तक अगर आप तमाम की तमाम प्रोबेबिलिटीज़ निकालोगे तो आंसर आएगा 1। उसमें से मुझे माइनस करना होगा 0 से लेके 5 तक, क्योंकि इसने कहा है मोर देन 5। मोर देन 5 का मतलब 6 हो सकते हैं और 6 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी टोटल 15 है तो टोटल 15 भी हो सकते हैं। तो उसमें से हम माइनस कर देंगे, 1 में से माइनस कर देंगे 0 से 5 और फिर हमारे पास क्या बचेगा, 6 से लेके 6 से लेके 15 तक हमारे पास बचेगा। सिंपल, इसे भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। x है 5 n 15 और p 0.25 0.8516। अब इसे 1 से माइनस करना है तो इसे स्टोर करा लेंगे x में, इस वैल्यू को x में स्टोर कर लिया। अब वापस हम जाएंगे कैलकुलेशन में, 1 माइनस x 0.1484। सिंपल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। .10 A nationwide survey of seniors by the University of Michigan reveals that almost 70% disapprove of daily pot smoking, according to a report in Parade. If 12 seniors are selected at random and asked their opinion, find the probability that the number who disapprove of smoking pot daily is anywhere from 7 to 9, at most 5, not less than 8. क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि एक सर्वे हुआ जिस मिशिगन में, तो 70% सीनियर्स ने स्मोकिंग को डिसअप्रूव किया। ठीक, जहाँ तक हमें ये बात बताई गई। उसके बाद आगे ये कह रहा है कि अगर 12 सीनियर्स को सेलेक्ट किया जाएगा तो आप ये कैलकुलेट करो प्रोबेबिलिटी कि उसमें से कितने डिसअप्रूव करेंगे। ठीक, और पार्ट ए में कहा गया है 7 to 9, एनीवेयर फ्रॉम 7 to 9। पार्ट ए में हम वही अप्रोच देंगे
कि 0 से लेके 9 तक तमाम प्रोबेबिलिटीज़ को निकालेंगे और उसके बाद 0 से लेके 6 तक को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा 7 से लेकर 9 तक। एट मोस्ट 5 यानी ज़्यादा से ज़्यादा 5, तो इसमें हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 0 से लेके 5 तक। और नॉट लेस देन 8 यानी 8 से ज़्यादा, नॉट लेस देन 8 8 से कम ना हो, सॉरी। तो 8 से लेके मैक्सिमम कितने हमारे पास 12 सीनियर है, यानी हमें इस क्वेश्चन में 8 से 12 तक निकालना होगा। तो अगर हम तमाम 0 से 12 तक निकालें तो प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 आएगा। तो 1 माइनस हम कर देंगे 0 से 7 तक। इस सवाल को सॉल्व करते हैं। 5.10 P 70% था, तो यानी 0.7। Q हमने 1 माइनस P करके निकाल लिया 0.3। और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे पास यहाँ पर 12 है। पार्ट ए पहले देख लेते हैं। पार्ट ए में कह रहा है 7 से लेके 9 तक प्रोबेबिलिटी x 7 से 9 तक, x 0 से 9 तक हम पहले प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे 0 से लेके 6 तक, क्योंकि हमें 7 से 9 तक चाहिए। उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी का इसको फॉर्मूले में खोल देंगे और इस पार्ट को भी फॉर्मूले में खोल देंगे। देन हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे n की, और x की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, x की वैल्यू हर टर्म में चेंज होगी। और यहाँ पे भी n, p और q की वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। देन इसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, मेन्यू 7 रेंज है तो बाइनोमियल CD। वेरिएबल x है हमारे पास 0 से 9, n है 12 और p है 0.7। आंसर आया 0.7471। अब सेकंड में है x 0 से 6, तो मैक्सिमम वैल्यू x की 6 हो गई, n वही 12 है और p 7 ही है। इसे सॉल्व कर लेंगे तो 0.1178। और इन दोनों को जब हम माइनस कर देंगे, इसको और इसको माइनस करेंगे, तो आंसर हमारे पास आएगा 0.6293। पार्ट बी में हमारे पास कह रहा था एट मोस्ट 5, ज़्यादा से ज़्यादा 5। तो हमारे पास p हो गया x लेस देन इक्वल टू 5। x 0 से 5 बाइनोमियल को डिनोट करेंगे। उसके बाद बाइनोमियल का फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे और देन इसे कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेंगे। x है 0 से 5, अपर वैल्यू लिखेंगे, n है 12 और p 0.7 0.0386। अब पार्ट सी में वो कह रहा था नॉट लेस देन 8, 8 से कम ना हो। आठ से कम ना हो का मतलब है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो
हम टोटल 1 से लेकर 12 तक प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 होगा। 1 में से माइनस कर देंगे 0 से लेकर 7 तक, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 8 से लेकर 12 तक, क्योंकि मैक्सिमम 12 है। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 7, 1 माइनस समीशन ऑफ x 0 से लेकर 7 n कॉम्बिनेशन x e पावर x q पावर n माइनस x, और 1 तो हमारे पास 1 है, इससे हम कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेंगे। ठीक, x कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से 7। x है हमारे पास 0 से 7, तो मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे n12 और p.7। हमारे पास आंसर आ गया 0.2763, और इसे जब हम 1 में से माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 0.7236।